हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम ब्लड प्रेशर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वो सारे के चेंजेस काफ़ी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं इसमें। तो कोशिश करें ये वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें बीच में या वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाएं। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी। इसका मतलब है कि ब्लड का एक फोर्स या एक प्रेशर जो ब्लड के द्वारा लगाया जाता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी। अगर ये आप इसको आर्टरी समझ रहे हो जिसके अगेंस्ट में ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट में ब्लड का जो भी फ्लो होता है, ब्लड का जो भी फ्लो प्रेशर होता है इन ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट में, उसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड मूव करता है इसलिए ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर सपोज लिम्फ फ्लो करता और ये प्रेशर लगाता है इन वेसल्स के अगेंस्ट में, तो उसे लिम्फ प्रेशर बोलते हैं। सिंपल सी बात है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm of Hg होता है, ये सभी को पता है। लेकिन क्वेश्चन कभी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किलो पास्कल। किलो पास्कल भी एक प्रेशर की यूनिट है। तो ये नॉर्मल प्रेशर किलो पास्कल में होता है 16/11 किलो पास्कल। इसकी एक यूनिट को अगर मेज़र करना हो तो 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू होता है 7.50062 mm of Hg। तो सपोज करो कि बाई चांस अगर एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन या हाइपोटेंसिव अगर पूछ लिया है, तो आप ये पॉइंट को ध्यान में रखें कि इस किलो पास्कल के अकॉर्डिंग इसको यूनिट को डिवाइड कर सकते हैं। अब कि प्रेगनेंसी के टाइम पे इसको डायग्नोस कैसे करें, प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लड प्रेशर को हम डायग्नोस कैसे करना है। तो ये देखें कि सपोज करो कि हमारे पास में कोई ओपीडी पेशेंट आया जिसकी हमें हिस्ट्री पता ही नहीं है। तो अगर 10 बजे कोई क्लाइंट हमारे पास में ओपीडी विजिट के लिए आता है ना, तो हम उसके बीपी को मेज़र करते हैं। तो जब बीपी मेज़र किया हमने और मेज़र करने के बाद क्लाइंट का जो बीपी है वो ज़्यादा आ गया, 140/90 से ज़्यादा आ गया, तो क्या हम उसको उस टाइम हाइपरटेंसिव बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बाकी किसी और रीज़न की वजह से बढ़ा हो सकता है। जैसे कि क्लाइंट को हॉस्पिटल में आने के बाद एंग्जाइटी हो जाती है, क्लाइंट बहुत दूर से चल के आता है, तो शायद इन कुछ कारणों से ये बीपी बढ़ा हो सकता है। तो बीपी कब कंफर्म माने हम? तो ये एटलीस्ट 6 आवर का ड्यूरेशन होना चाहिए। जैसे हमने 10 बजे चेक किया तो उसके बाद में 6 घंटे के बाद में आप वापस से चेक करेंगे, तो 4 बजे हम बीपी को चेक करेंगे। तो अगर 6 आवर्स की ड्यूरेशन के बीच में अगर बीपी इंक्रीज होगा तो हम कंफर्म करेंगे कि क्लाइंट हाइपरटेंसिव है। दोनों ही कंडीशन में अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो। दूसरा है एक रोल ओवर टेस्ट। रोल ओवर टेस्ट का मतलब है हम सुपाइन पोजीशन में क्लाइंट का बीपी लेते हैं और उसके बाद में लेफ्ट लेटरल पोजीशन में बीपी लेते हैं। तो दोनों में बीपी का डिफरेंस होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी है सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम में, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो जनरली नॉर्मल क्लाइंट में अगर सुपाइन पोजीशन में या फिर राइट लेटरल पोजीशन में बीपी लेते हैं और उसके बाद लेफ्ट लेटरल में अगर हम बीपी लेते हैं, तो डिफरेंस आता है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में थोड़ा सा बीपी एक नॉर्मल रेंज में होता है ये, और सुपाइन पोजीशन में आने के बाद थोड़ा सा कम होता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस तो होता है, लेकिन ये डिफरेंस 20 mm of Hg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सुपाइन बीपी लो होगा, लेफ्ट लेटरल में थोड़ा इंक्रीज मिलेगा, लेकिन अगर ये इंक्रीज ब्लड प्रेशर मोर देन 20 mm of Hg रहा और स्पेशली डायस्टोलिक बीपी मोर देन 20 mm of Hg रहा, तो ये इसका मतलब है क्लाइंट हाइपरटेंसिव है। इसी को बोलते हैं रोल ओवर टेस्ट। क्लाइंट को रोल करने के बाद सुपाइन पोजीशन से लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लाने के बाद रोल करने के बाद में बीपी अगर मोर देन 20 mm of Hg से ज़्यादा रहा, इसका मतलब रोल ओवर टेस्ट पॉजिटिव है। अब देखते हैं बीपी चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि बीपी पे क्या इफेक्ट होता है प्रेगनेंसी के टाइम। तो इसके लिए एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा हमें जिसको बोलते हैं सिस्टमिक वास्कुलर रेसिस्टेंस। सिस्टमिक वास्कुलर रेसिस्टेंस को समझते हैं कि ब्लड वेसल्स की वॉल जो होती हैं वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती हैं, ट्यूनिका, एडवेंटिशिया, मीडिया, इंटीमा। तो ये 3 लेयर होती हैं और इसमें जो स्मूथ मसल्स होती है मिडिल लेयर जो भी होती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, तो ये लेयर थिकेस्ट मेम्ब्रेन होती है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है। तो अगर ये वेसल्स की वॉल इस ब्लड के अगेंस्ट में अगर फोर्स लगाने लग जाएं, अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन सर्कुलेटरी ब्लड बाय वेसल्स ऑफ बॉडी, ब्लड वेसल्स की वॉल अगर इस ब्लड के अगेंस्ट में फोर्स लगाने लग जाएं, उसको बोलते हैं फोर्स लगाने लग जाएं या रेसिस्टेंस क्रिएट करने लग जाएं, उसको बोलते हैं सिस्टमिक वास्कुलर रेसिस्टेंस। अब इसके फोर्स लगाने से होगा क्या? तो अगर ये फोर्स लगाती हैं तो ब्लड की जो वॉल का ये ल्यूमन का साइज है ये क्या होने लग जाता है? नैरो होने लग जाता है। तो जब ये फोर्स लगाती हैं इसके अगेंस्ट में, तो इसका ल्यूमन का साइज नैरो होने लग जाता है, तो जो ब्लड वेसल्स है वो वैसो कंस्ट्रिक्शन देखने के लिए मिलता है, और वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ही ये ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करती हैं। ब्लड के अगेंस्ट में फोर्स लगाती हैं जिससे कि इनका ल्यूमन का साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम होने के साथ में ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगी, वैसो कंस्ट्रिक्शन वाली इफेक्ट देखने के लिए मिलेगी। तो सीधा सीधा से ये समझ में आ रहा है कि अगर सिस्टमिक वास्कुलर रेसिस्टेंस एसवीआर अगर इंक्रीज है तो हमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज मिलेगा देखने के लिए। सीधा सीधा तो ये मतलब है इसका। अब ये देखो,
अगर ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल्स में कंट्रैक्शन है, हार्ड है, तो ये ब्लड के अगेंस्ट में फोर्स ज़्यादा लगाती हैं। तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा एसवीआर इंक्रीज होगा, तो उतना ज़्यादा ही ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ होगा। लेकिन बाई चांस अगर ये रिलैक्स हो जाएं तो एसवीआर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एसवीआर डिक्रीज होने से ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा सा डिक्रीज होने वाला है, क्योंकि रिलैक्स अगर हो गई तो ये ब्लड के अगेंस्ट में जो भी फोर्स लगाने वाली है वो फोर्स नहीं लगा पाएंगी, तो एस बीपी डिक्रीज होने वाला है। तो ये सिस्टमिक वास्कुलर रेसिस्टेंस का एक फिजियोलॉजी है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे इंपॉर्टेंटली काम करती है। अब आप ये देखो कि प्रेगनेंसी के टाइम ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो प्रेगनेंसी क्या है, एक हाइपरवोलेमिक स्टेट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिए आप यहाँ। अगर ये समझ में आ गया तो आपको समझ आ जाएगा कि बीपी का क्या चेंजेस होता है प्रेगनेंसी टाइम में। प्रेगनेंसी एक हाइपरवोलेमिक स्टेट है, तो इन ब्लड वेसल्स के अंदर वॉल्यूम ब्लड का ज़्यादा होता है, तो बीपी जनरली इंक्रीज होना चाहिए। सिंपल सी बात है, हाइपर वॉल्यूम जहाँ पे होगा तो बीपी भी इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम ये ब्लड वेसल्स रिलैक्स कर दी जाती हैं टोकोलाइटिक एजेंट के द्वारा, जिसका नाम आपने सुना होगा प्रोजेस्टेरॉन। आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होता है, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन। तो अगर टोकोलाइटिक एजेंट की वजह से ये अगर हार्डनेस कम होने लग गई, हार्डनेस कम हुई, तो इसका मतलब ब्लड के अगेंस्ट में फोर्स कम गया, तो सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, तो बीपी भी डिक्रीज होने लग गया। तो आपको रे रिजल्ट पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के टाइम बीपी डिक्रीज हो जाता है, ना कि इंक्रीज होता है। पता है कि हाइपरवोलेमिक स्टेट है, लेकिन उसके बावजूद भी बीपी कम होता है। और कौन सा बीपी, डायस्टोलिक बीपी कम हो जाता है, और ये भी कितना, 20 mm ऑफ Hg तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। बीपी कम हो सकता है, डायस्टोलिक बीपी कम हो जाता है, और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि एसवीआर सिस्टमिक वास्कुलर रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। और डिक्रीज कितनी हो जाती है, 21%, नॉर्मल से 21% डिक्रीज हो जाती है, माइनस हो जाती है, जिसकी वजह से बीपी कम। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।